हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ज्ञान नीति यूट्यूब क्लासेस। मेरा नाम मृत्युंजय हुआ। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। पहले कुछ बातें कर लेते हैं, है कि नहीं। सिर्फ पढ़ाई से तो बात बनेगी नहीं। अभी जिस तरह का माहौल है आप देख ही रहे होंगे, जिस तरह की निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। इस माहौल में पढ़ाई कर पाना थोड़ा मतलब मुश्किल सा है, क्योंकि मन भी व्यथित रहता है, परेशान रहता है, और ऐसे समय में compete करना, कंपटीशन के प्रिपरेशन करना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट सही बात तो ये है ना कि अगर हम अभी तैयारी करेंगे, समझ रहे हो ना, तो ही हम दूसरे से 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अगर हमको एक बात बताइए आप, अगर मान लीजिए जितने भी लाखों में लोग भरते हैं ना, लैक्स में लोग भरते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसमें से मतलब थाउजेंड्स की गिनती में आपका रिजल्ट होता है। चाहे आप CHSL ले लो, इसमें कि 5,000 है। अभी आप जस्ट SBI क्लर्क का आया है, उसमें भी 5,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इतना के बीच में से अगर मुझे इस बीच में आना है 5,000 के रेंज में, तो आप समझ लो कि मुझे लगातार मेहनत करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि समय की कीमत को समझना पड़ेगा। अभी जो भी लोग अपनी पढ़ाई में ढिलाई बरतेंगे, आप समझ लो आप उतने कदम पीछे भागोगे। लेकिन जो भी लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे अच्छी तरह से ना, तो वो आप समझ लो कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, होप आप लोग सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक है। घर पे सभी सुरक्षित भी होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम जो है ना इसमें आपको परसेंटेज का सीरीज चला रहे थे, है कि नहीं। तो उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके हैं। आप हो आप हम मुझे भरोसा है कि आप पीछे का वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जरूर पीछे जाके देखिए वीडियो, आपको बहुत सारा कंसेप्ट अच्छे अच्छे समझाया हुआ मिलेगा। समझ गए। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपका जो ये नंबर क्वेश्चन नंबर है, यह है 51। अभी तक हम 50 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। ये सीरीज आपका 65 तक जाएगा, और उसके बाद फिर हम नई नई टाइप के कंसेप्ट लेंगे और परसेंटेज आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे। ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको आपको क्या कह रहा है कि सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी की है। मतलब समझ रहे हैं, कीमत में 10% की कमी की है। लेकिन इसका कोई उपभोक्ता क्या कर रहा है, 6.2 kg अधिक चीनी इतने रुपए में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की अब कीमत क्या है। देखिए यहाँ पे अब कीमत क्या है, आपको बाद का कीमत बोला है। ओके। देखिए, दूसरा क्या बोला है कि अधिक चीनी, इतना अधिक चीनी खरीदता है इतने रुपए में। मतलब पहले भी इतना रुपए में खरीद रहा था। मतलब अगर पहले अगर लेके जा रहा था दुकान पे 837 रुपए ही, और अभी भी कितना लेके जा रहा है, 837 रुपए। मतलब आपका ये जो है, आप जो व्यय कर रहे हो एक्सपेंडिचर, वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो क्या आपको याद है, पिछले क्लास में मैंने बताया था एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, प्राइस में आपको पता है किस तरह का चेंज आया है। कंजम्पशन में आपको क्या है कि 6.2 किलो क्या हुआ है, अधिक चीनी खरीदा है। तो हमको एक बात बताइए कि अगर 837 रुपये पहले भी लेके जा रहा था और 870 अभी भी लेके जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर जो वो खर्च कर रहा है वो आपका बराबर है। तो याद आया, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होता है, एक्सपेंड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस में जिस तरह का रेशियो का चेंज आएगा, उसी रेशियो का उससे अपोजिट रेशियो के चेंज में कौन सा आएगा, सी, कंजम्पशन आएगा। तो हम देखते हैं प्राइस में किस तरह का चेंज आ रहा है। आप बताइए, चीनी के मूल्य में तो क्या आ रहा है, 10% की कमी आती है। मतलब पहले अगर 100 में बिक रहा था, तो अब कितना, 10% कम, मतलब 100 में 10 कम, 90 में बिक रहा है। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये आपका चेंज 10 से 9 का है। प्राइस में पहले 10 रुपए और अब 9 रुपए। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट हो, मतलब व्यय मेरा कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं कंजम्पशन का रेशियो जो है उसको प्राइस के रेशियो के अपोजिट में रखते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कंजम्पशन कितना हो गया, तो 10 से 9 प्राइस था, तो अब 9 से 10 क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। सॉरी, 9 से कितना हो जाएगा, 10 आपका कंजम्पशन। ओके, रुकिए। हाँ, तो आप देखिए अगर 9 से 10 कंजम्पशन हो गया, आप एक चीज बताइए, 9 से 10 अगर आपका कंजम्पशन हो जाता है, 9 से 10, ठीक है। लेकिन बोला क्या, इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो अधिक चीनी खरीदता है। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जितना केजी वो खरीद रहा है। तो रेशियो के हिसाब से 9 से 10 में एक का चेंज आया, कितने का चेंज आया है, एक का चेंज। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना अधिक खरीद पा रहा है, 6.2, मतलब इस एक का वैल्यू कितना है, 6.2 kg।
क्लियर हुआ? क्योंकि रेशियो में बोल रहा है आपको 9 से 10 हुआ है, यहाँ 1 का चेंज आया है, 9 से 10 में 1 बढ़ा है, और लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला 6.2 बढ़ा है, मतलब ये रेशियो का जो एक वैल्यू है ना, एक यूनिट, ये 6.2 kg के बराबर है। लेकिन अब बताइए, लेकिन एक्चुअल में आपको पूछा क्या है कि अब कीमत क्या है, मतलब बाद वाला कीमत पूछ रहा है। आपको इतना तो पता है, इतना तो आपको पता है कि 837 रुपये वो लेके जाता था, कितना, 837 रुपये। अगर हमको चीनी की कीमत बोल रहा है, अगर चीनी की कीमत वो कैसे आएगा हुआ, तो जितना टोटल रुपए लेके जा रहा था और जितना केजी वो खरीदता था, अगर उससे आप भाग दे दोगे तो आपको चीनी की कीमत आ जाएगी। लेकिन हमको पता भी तो चले कंजम्पशन कितना कर रहा है बाद में, रेशियो के हिसाब से वो कंजम्पशन कितना कर रहा है, 10, रेशियो के हिसाब से कितना कर रहा है, 10। लेकिन आप एक चीज बताइए, एक यूनिट का वैल्यू कितना है, एक यूनिट का वैल्यू 6.2, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 6.2। तो आपको पता चल जाएगा कि बाद में वो कितना केजी खरीद रहा था। अगर आप 10 को 6.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको कितना आ जाएगा, 62, कितना आ जाएगा, 62। आप यहाँ पे तब आपको समझ में आ गया कि बाद में वो 62 केजी लेके खरीद रहा था, लेकिन बाद में रुपए कितना ले जा रहा था, वो इतना रुपीज लेके जा रहा था और खरीद कितना रहा था, 62 केजी। तो आपको इससे इसकी कीमत आ जाएगी। 62 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, आप इसको करके देख लो, मैं कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। 62 से मैं अगर 837 में डिवाइड करूँ तो 6 इकाई 6 मतलब 62, 1 2 7, 6 3 8 है ना, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यह आपका आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा। तो अगर 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ये लगभग किसके बराबर हो गया, 13 रुपीज के बराबर। कितना रुपीज बराबर, 13 रुपीज, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आपको समझ में आया अच्छे से ये चीजें, ठीक है। ये हम पहले के ही तर्ज पे आगे का क्वेश्चन ले रहे हैं, ओके। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझने में दिक्कत आता है तो आप जरूर इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर दोबारा आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं कुछ भी मिस नहीं करता हूँ, ओके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए आपको क्या कह रहा है कि आम की कीमत में कमी, आम की कीमत में क्या हो रहा है, कमी आता है। तो एक व्यक्ति 4 आम 5.6 रुपए के बदले 6.4 रुपए में 3 आम खरीदने में सक्षम है। आप समझिए, तो आम की कीमत में परसेंटेज कमी क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब आम की कीमत में कमी आती है ना, तो एक व्यक्ति को इतना रुपए, 4 आम 5.6 रुपए के बदले वो इतना में आम खरीदने में सक्षम हो पाता है। मतलब ये बाद में खरीद रहा है और ये पहले खरीद रहा है, सही बात है ना। तो कीमत आपका क्या हुआ है, घटा है। ये मैंने क्या बोला, ये बाद में, और ये आपका कब है, ये पहले। तो पहले जितना कीमत होगा, समझ रहे हो, पहले जितना कीमत होगा वो निकाल लेंगे, बाद में जितना कीमत होगा वो निकाल लेंगे। और हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में आप रेशियो देखते हो कि बाद और पहले का क्या रेशियो, उससे हमको पता चलता है कि हम किस तरह से परसेंटेज निकाल पाएंगे। उसकी कमी का परसेंटेज हो या उसकी ज़्यादा का परसेंटेज हो जो बढ़ता है, दोनों का निकाल पाएंगे। मतलब हमको कुल मिला के क्या चाहिए, बाद की कीमत और पहले की कीमत का हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि 4 आम 5.6 रुपीज का, 4 आम 5.6 रुपीज का, तो हमको तो कीमत चाहिए ना। हम एक आम का निकालेंगे तो वो 5.6/4 हो जाएगा। आप बताओ होगा कि नहीं होगा, 4 5.6 के 4। तो आप अब समझो, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आम की कीमत में कमी एक व्यक्ति को इतना रुपए के बदले इतना में आम खरीदने में सक्षम बनाता है। तो बाद का ये है और पहले का ये है, तो हम करके देखते हैं। देखिए 5.6 रुपीज है, 5.6 कीमत देख लेते हैं पहले और बाद का, बटे 4, और बाद में कितना है, ठीक है। अब वो 6.4/3, हम देख लेते हैं कौन सा कम या ज्यादा है। तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 सती 56, सॉरी 14 चौक 56 ना, सॉरी। तो ये आपका 1.4 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 4 से काटोगे तो 1.4 आ गया। अब देखिए रेशियो निकालना है ना हमको दोनों का, इस दोनों कीमत का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। ये तो आप इसको देखो पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको करेंगे 14 तिया 42, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 64 आ रहा है ना। 4 से अब इसको कितने कैसे कर दूं मैं, 4 से जब इसको करूंगा ये हो जाएगा 4 1
सॉरी 4 से नहीं होगा, 2 से कटेगा, 2 से 21 और 2 से 32। मतलब पहले अब देखिए कीमत में क्या आया, चेंज आया ना, तो पहले ये 32 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन अब कितने में खरीद रहा है, 21 रुपये में। पहले कितना में खरीद रहा था, 32 में, फिर क्या कर रहा है, 21 में। आप पता कितने का चेंज आया, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे चेंज आया 11 का। पहले कितने में खरीद रहा था, क्योंकि पहले बोला है आपका कीमत में क्या आया है, कमी आया है, तो बाद वाला कम वाला है, तो ये बाद वाला है और ये पहले वाला है। ठीक है, तो 32 इंटू 100। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपको 1100 बटे 32। अब 32 से डिवाइड कर लो 1100 में। ठीक है, अगर 32 से 1100 में डिवाइड करोगे तो 3 बार में लगाओ, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 तिया 9, आपको 10 4 14 140, तो 4 बार में लगेगा। तो आप देख लो ऑप्शन में कहीं है 34 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो ये वाला है, तो आपका यही आंसर होगा। और एग्जाम में भी आप क्या करोगे कि अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है कि हाँ 34 आ गया, तब तो आगे निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि गलती से लिखा हुआ है कि आम की कीमत में कमी एक व्यक्ति को इतना रुपए के बदले इतना में आम खरीदने में सक्षम बनाता है। यहाँ थोड़ी सी गलती, क्योंकि देखिए आपको काटने के बाद ये 32 आ रहा है, ये 21 आएगा, और बोला है कि कमी आया है, तो कीमत में अगर कमी आई है तो पहले 32 में खरीद रहे थे तो अब 21 में होगा, तो ये मेरा पहले का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए ये कह रहा है जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में। अच्छा, अभी कौन सी मूवी आई है, अभी राधे आई है ना। अगर बताओ, अगर ये मूवी अगर सिनेमा हॉल में उतर जाता तो ये इसका कितना बुरा हाल होता, है ना। अभी तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, बहुत ही बेकार मूवी है। चलिए देखते हैं। जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी आती है, तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में इतना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। तो आप एक चीज गौर कीजिए, मुझे बताइए। ठीक है, देखिए राजस्व कैसे निकलता है, पहली बात तो राजस्व कैसे निकलता है, अगर मैं देखूं तो राजस्व तो समझते हो, कहीं जाकर आप खर्च करते हो और कहीं से कमाई करते हो। मेरे हिसाब से राजस्व आप इसको बोलो कि कमाई करते हैं। तो कमाई कैसे करेंगे, जो भी टिकट का प्राइस होगा, ठीक है, इतना इंटू सीट, सही है ना। मान लो एक सीट है और एक सीट का दाम 40 रुपए, तो मेरा 40 रुपए कमाई हुआ। 2 सीट है, 2 लोग टिकट खरीदे, जितने लोग टिकट खरीदे हैं, जितना लोग टिकट बैठे हुए हैं, तो उतना मेरी कमाई हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या बोला इसमें, आपको बोला 2 चीजें दी हुई है आपको, एक तो दिया हुआ हॉल के टिकट मूल्य, मतलब आपको ये दिया हुआ है, और आपको बोला राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है। तो आपको सीट का आपका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, सीट का रेशियो। तो आप जानते हो ना सीट बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व को आप रिवेन्यू कहते हैं, तो आर बाय टिकट प्राइस हो जाएगा। हमको किसी भी तरह से रिवेन्यू और टिकट प्राइस का हमको रेशियो चाहिए, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। अच्छे से ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आपको क्या बोल रहा है, हमको एक चीज बताइए कि अगर हमको रिवेन्यू का पहले लिखना है तो रिवेन्यू कितना परसेंट बढ़ा है, ये देखिए रिवेन्यू कितना परसेंट बढ़ा है, तो इसको अगर निकालोगे तो ये 250 बटे 300 रेशियो में आएगा, है ना। 8 या 24 और 6 का, तो अगर 25 से काटोगे तो 25 पचे, सॉरी 50 से ना, 50 पचे और 50 छक। तो मेरा कहना है अगर रिवेन्यू का मैं देखूं, रिवेन्यू का मैं अगर देखूं कि किस परसेंटेज में चेंज आया है और इसका रेशियो क्या आएगा, तो आप एक बताइए इतना बढ़ोतरी हुई है, मतलब पहले 6 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा 6, और बढ़ के कितना हो गया 5 बढ़ा है, मतलब ये 11 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए टिकट प्राइस देख लेते हैं, टिकट प्राइस का मतलब क्या है। देखिए टिकट प्राइस क्या हुआ है आपका, पहले जितना भी रहा होगा मूल्य में 1% की कमी कर दी गई है। देखिए यहाँ पे 1% की कमी बताया टिकट में, मतलब पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया बुआ, अब हो गया आपको 99, 1% की कमी हुई है। तो आपको किसका निकालना है, आपको सीट निकालना है, सीट में किस तरह का चेंज आया, किस रेशियो में चेंज आया। तो आपको याद है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, मतलब 6 गुने 99 रेशियो 11 गुने 100, तो 11 से काट दो 9 बार में, ठीक है, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 9 छा के 54, सॉरी कटेगा ना, 2 तिया, आप इसको काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 50, ठीक है। चलिए इसको हटा देंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे इसको 50। आपका सीट अगर देखूं,
सीट में किस तरह का चेंज आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है 9 या 27 से ये क्या हो रहा है 50 हो रहा है ना। 27 से क्या हो जा रहा है 50 हो जा रहा है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, ये तो आपको सीट का बता दिया पहले और बाद का, लेकिन आपको बोला यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, मतलब ये वर्तमान है ये पहले का है, तो 50 का अर्थ आपको कितना दिया हुआ है, ये तो रेशियो के हिसाब से 50 है, हमारा कितना दिया हुआ है 350, मतलब कितने का 7 गुना हुआ है, 7 पचे 35 होता है ना। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, कितना सीट बढ़ाया बताइए। तो आप एक बात बताइए, तो मतलब 1 यूनिट, ये आपका क्या है 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, क्योंकि 50 का अर्थ 350, तो 1 यूनिट का अर्थ 7। तो आपको पूछा कितना बढ़ाया गया, तो 27 से कितना हुआ है 50 हुआ, मतलब 23 बढ़ाया गया है, 23 यूनिट, रेशियो के हिसाब से हम यूनिट में काउंट करते हैं, तो 23 यूनिट बढ़ाया गया, और 1 यूनिट का अर्थ कितना है 7, तो 23 यूनिट का अर्थ 27 के एक बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16, टोटल कितना हुआ बढ़ा है सीट आपका 161। तो आपका ये कौन सा आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप जरूर एक काम कीजिए कि पीछे का जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ना, एटलीस्ट उसको रिवाइज करके आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी गई। देखिए क्या बोल रहा है आपको, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी गई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई है। बिक्री में तो राजस्व प्राप्ति 20% की वृद्धि होती है। अभी आप जस्ट देखिए ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि रिवेन्यू बराबर होता है आपका टिकट, किसी वस्तु कीमत मतलब प्राइस इनटू बिक्री, मतलब आप इसको कंजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जितना कमी करेंगे तब उस बिक्री में, तो बिक्री जो भी हुआ होगा सेल लिख लो, P इंटू एस हो गया। अगर यहाँ से हमको किसके बारे में बोला x% वृद्धि किस में हुई है बिक्री में, तो हमको s निकालना है। s बराबर क्या हो जाएगा वो r बाई पी, हमको r और p का रेशियो निकालना, फिर दोनों रेशियो को डिवाइड कर देंगे, हमको सेल का रेशियो आ जाएगा कितना परसेंट सेल हुआ है, फिर उसमें वृद्धि जितना हुआ होगा वो परसेंट निकाल देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं रिवेन्यू की देखूँ, राजस्व में देखूँ, राजस्व में क्या हो रहा है बताइए, राजस्व में 20% की वृद्धि होती है। 20% का अर्थ कितना होता है, 100 से 120 हुआ होगा, मतलब 5 से ये कितना हो गया आपका 5 से 6 हो गया। तो फिर बोल रहा है जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, मतलब 100 से कितना हुआ होगा 75, 25% कम होगी, तो 25 चौक 100, 25 तिया 75। तो आप बताइए प्राइस में किस तरह का चेंज आया, 4 से 3 हो गया, हुआ ना। तो आपको सेलिंग में देखना है किस तरह का चेंज आया है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो आप 5 इंटू 3 ऐसे करते हैं ना रेशियो, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 3 से कटेगा 3 दूना 6, आप यहाँ 5 से 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, 5 से 8 हुआ है, तो कितना परसेंट, वो पता है x% वृद्धि हुई, तो हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना पड़ेगा, तो कितना वृद्धि हुआ है 5 से 8 हुआ है, मतलब 3 का वृद्धि हुआ है, कितने में 5 में, इंटू 100 कर दूँ मैं, हमको ये परसेंटेज इंक्रीज पता चल जाएगा, किस में सेलिंग में, बिक्री में इतने का चेंज आया है, तो 5 से काटूंगा तो 20, 20 दिया 60%, और यही x% के बराबर है, तो x आपका कितना हो गया 60 हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 60। समझ में आया अच्छे से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगला जो टाइप है वो बिल्कुल इससे थोड़ा अलग है, उसको हम अगले दिन समझाएंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को दोबारा घर पे करें, अच्छे से करें, तो आपको समझ में ठीक ढंग से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको जो मैंने पहले बोला है, आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, आपको लगातार मेहनत करना है, और मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपका एग्जाम्स का डेट भले अभी नहीं आया, थोड़ा एक्सटेंड होगा हर चीज़, चाहे CGL का हो चाहे CHSL में जितने लोग का बचा हुआ है, और MTS आने वाला है, GD आने वाला है, आपका क्लर्क आने वाला है, और आगे 4-5 महीने के अंदर आपका IBPS, SBI और मतलब RRB वगैरह सबका आने वाला है। ठीक है, तो होप आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको जरूर दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देखें। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।